વિધાનસભામાં યોજાયેલા કાર્યશાળાનો આજે બીજો દિવસ છે। બીજા દિવસની કાર્યશાળા અંગે કેન્દ્રીય પ્રવાસન મંત્રી પ્રહલાદસિંહ પટેલે વધુ માહિતી આપી હતી। गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को मैं हृदय से अभिनंदन देता हूं कि प्राइड के साथ मिलकर जो एक ऐतिहासिक काम किया है कि नए सदस्यों को संसदीय परंपराओं की जानकारी मिलनी चाहिए। मैं गांधी की इस धरती पर एक बात जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1992 में पहली बार जब सभी विधानसभा के सभापतियों का एक सम्मेलन गांधीनगर में हुआ था, तब पहली बार ये तय हुआ कि हमारे सदन के निर्वाचित सदस्यों का आचार विचार में और किन सावधानियों की जरूरत है। आज भी मुझे वही विषय मिला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सदस्यों को। मैंने बड़े आग्रहपूर्वक कहा है और मैंने उसमें अटल जी को कोट किया है कि जो असंसदीय शब्द हैं, अगर वो हमने कंठस्थ कर लिए कि ये हमें नहीं बोलना, तो शायद जीवन में हम अपने स्वयं के जीवन की मर्यादाओं को, सदन की मर्यादाओं को और राज्य के लोगों ने जिस बात के लिए हमको चुना है हम उसे पूरा कर सकते हैं। मैंने 3 उदाहरण भी दिए। तो पहली बार जब संसद सदस्य बना था तो श्रद्धेय अटल जी के मार्गदर्शन से जो मैंने सीखा था वही मैंने आज दोहराया है। मैं अपने जीवन में इतने लंबे कालखंड में कभी बैल में नहीं गया। मैं अपनी सीट के अलावा कभी दूसरे की सीट पर नहीं बैठा। सीट आगे मिले या पीछे, हमको अपनी बात कहनी चाहिए और समय सीमा में कहनी चाहिए, और वही बातें आज मैंने दोहराई है। और मैं ये भी कहूँगा कि नियम कंठस्थ करने भर के लिए नहीं होते, हम उन्हें याद भी रखें और उन्हें आत्मसात भी करें। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा है सार्वजनिक जीवन में निर्वाचित सदस्यों के लिए कि वो प्रथाएं और परंपराओं की चिंता बहुत करें, जो हमें सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि संसद हो या विधानमंडल, जो शब्द मेंबर बोलता है वो अंकित होता है। अब तो लाइव सिस्टम है तो वो दिखता भी है और लोग सुनते भी हैं और रिकॉर्ड में भी जाता है। अगर एक भी अमर्यादित बात मेरे मुंह से निकलती है तो वो रिकॉर्ड में रहेगी, वो शताब्दियों तक रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को इस बात का एहसास कराएगी कि मैंने किस अमर्यादित शब्द का उपयोग किया। और इसलिए आसंदी सबसे सर्वोच्च होती है, इससे कोई चुनौती नहीं दे सकता। और इसलिए नए सदस्यों को नियमों को पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा आग्रह होगा कि हम प्रथाओं और परंपराओं को जानने के लिए पीछे दुनिया में जाकर जरूर पढ़ें। श्रद्धेय अटल जी बोलते थे कि जिस विषय पर जिसका श्रेष्ठ भाषण है उसे पढ़िए, पक्ष हो या विपक्ष। विपक्ष भी अच्छे अंदाज में अपनी बात कह सकता है, बशर्ते विरोध में विनोद भी हो, तो वो चुटकी कई बार बड़ी आसमान और ऊंचाइयां छू लेती है। मुझे लगता है कि ये प्रयास नए सदस्यों के लिए और गुजरात विधानसभा का ये अनुकरणीय प्रयास के लिए मैं फिर से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और लोकसभा के अध्यक्ष का आभारी हूँ कि उनके नेतृत्व में ये लगातार चीज़ें चल रही हैं। हम सदन में रहें, उपस्थिति दर्ज कराएं और वो उपस्थिति आने वाली पीढ़ियों तक स्मृति में बनी रहे, ऐसा कार्य हम सबको करना चाहिए। मुझे लगता है कि पुस्तकों में सब लिखा होता है, लेकिन आचरण करने के लिए एक बार संवाद की जरूरत पड़ती है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं विरोध में हूं तो मेरा चिल्लाना, तेज बोलना या आलोचना करना ही काम है। तो मैंने वो उदाहरण भी दिया कि मैं विरोध में था, तब भी हम अपनी बात को विरोध, अगर तथ्य हमारे पास हैं तो बिना चिल्लाए हम कह सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन में बात कही कि आप दुनिया में किसी भी अच्छी बात को देखिए, उसके बोलने के शब्द अच्छे होंगे और बोलने का तरीका अच्छा होगा। जब ये स्थापित सत्य है तो फिर खराब तरीके से खराब शब्दों में क्यों बोलना है। तो ये चीज़ें सीखने के लिए मिलती है और 2 दिन का ट्रेनिंग भी बड़ी होती है, क्योंकि जो लोग चुनकर आए हैं वो अपने कुछ उत्तरदायित्वों के साथ आए हैं, इसलिए जिज्ञासु वो हैं। खाली उनको और तराशने की ज़रूरत है। जैसे हीरे को ही तराशा जाता है, पत्थर को तो नहीं तराशा जाता। तो चुनिंदा लोग आए हैं तो स्वाभाविक है, उनमें क्षमताएं होती हैं, ग्रास्पिंग पावर है। 2 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 115 117 सदस्य मौजूद थे। मुझे लगता है उपस्थिति कई बार सार्वजनिक जीवन में चीज़ें रहती हैं, क्लास मत कहिए, आम जनता की जो अपेक्षा है कि हमारे जनप्रतिनिधि का आचरण कैसा हो, लगातार इस पर चर्चाएं चलती रही हैं। आप 1953 से लेंगे तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं।
तो चीज़ें अब हमारे व्यवहार पर आ गई है, क्योंकि जब लाइव आप लोग दिखाते हैं तो अगर मैं सो रहा हूँ सदन में तो आप कल्पना करिए कि जिनने चुनकर भेजा है उनको क्या बीतती है, या मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो ये आपके इस तकनीकी प्रयोग का परिणाम है कि हमको और संभल कर चलना होगा। इसलिए मैं मानता हूँ ये ठीक है। 10 एक साल से यहाँ लाइव प्रसारण